जैसे हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं सामने आपके लिए सीसेट और यूपेट का एक बैच चला रखे हैं। तो बैच चले हुए कुछ दिन हो गए हैं, तो उसमें आज एक नया सब्जेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको, जो है कि ईवीएस। जो नया सब्जेक्ट हमको पढ़ा रहे हैं आपको वो है पर्यावरण, जिसे कहते हैं इन्वायरमेंट। या ईवीएस जिसे कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ईवीएस जो है हमारा, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसका सिलेबस क्या है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण शब्द कहाँ से आया है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी, उसके बाद हम इसके टॉपिक पर आगे अंदर जाएंगे। तो मेनली हम बात करें पर्यावरण की, जब बात करते हैं तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण जिसे इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण जो शब्द है, अगर शब्द की बात करें, ये फ्रेंच शब्द से आया हुआ है। फ्रेंच शब्द जो है फ्रेंच शब्द है, जिसका मतलब होता है घिरा हुआ या घेरना। जिसका मतलब क्या होता है, घिरा हुआ या घेरना। पर्यावरण का मतलब होता है घिरा हुआ या घेरना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं। अगर आपको आता है या पर्यावरण से क्या आशय है, आपको ये बात आती है, तो पर्यावरण का वो यह अर्थ है कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब चारों तरफ से घिरा क्या हुआ है, किससे घिरा हुआ है, वो बात करते हैं। तो पर्यावरण का आशय है हमारा जो चारों तरफ से किससे, जैविक व अजैविक घटकों से। कौन से, जैविक व अजैविक घटकों से। अगर हम पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण का आशय या पर्यावरण का अर्थ यह है कि जो चारों तरफ से जैविक व अजैविक घटकों एवं या सीधे सीधे कहें जैविक व अजैविक घटक और उसके आसपास के वातावरण में सम्मिलित रूप से, उसके आसपास के वातावरण में सम्मिलित रूप से तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, अगर बताएंगे तो पर्यावरण का अर्थ जैविक और अजैविक घटकों के आसपास के वातावरण में सम्मिलित रूप से जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। क्या बनाती है, सम्मिलित रूप से पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है, वह या उसे पर्यावरण कहते हैं। तो अगर सीधी सीधी बात करें, पर्यावरण वो है जो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर जो हमारे आसपास ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें मनुष्य जीवन बनता है, या मनुष्य का जीवन या फिर अन्य जो भी जीवन है वो संभव हो पाते हैं। और साथ ही कहेंगे पर्यावरण जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बनता है। पर्यावरण कितने तत्वों से मिलकर बन रहा है, जो पर्यावरण है हमारा वो 4 तत्वों से मिलकर बन रहा है। पर्यावरण 4 तत्वों से मिलकर बन रहा है। साधारण शब्दों में हम बात करें तो पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों तरफ जो जैविक और अजैविक घटक विद्यमान है, और जो इस चारों तरफ के वातावरण में जो जीवन को, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है, वो पर्यावरण कहलाता है। और इस पर्यावरण के जो 4 तत्व हैं वो मिलकर
यहाँ पर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। वो 4 तत्व कौन कौन से हैं वो देखेंगे। इन 4 तत्वों में अगर हम बात करें तो पहला तत्व आपके पास क्या आएगा, ये 4 तत्व मिलकर पृथ्वी पर पर्यावरण बना रहे हैं। यह आदमी के या मनुष्य या जीव मात्र के, जो जीव मात्र सरवाइव कर सके या जीवित रह सके, इसके लिए ये तत्व मेन इंपोर्टेंट है, ये एलिमेंट्स इंपोर्टेंट है। सबसे पहले स्थलमंडल, सबसे पहला जो है वो मंडल है। दूसरा जलमंडल, अगला वायुमंडल। तो यहां पर देखेंगे एक ऐसा भू स्थल दिख रहा है, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, और चौथा जो एलिमेंट्स है वो है जैव मंडल। जैव मंडल, अब यहां पर एक एक करके थोड़ी सी बात करेंगे हम इन पर, तो ये चीज क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। तो अगर मैं जल मंडल की बात करूं या स्थल मंडल की बात करूं या जैव मंडल की, वो क्या होता है थोड़ी सी डेफिनेशन के साथ चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेनली स्थल मंडल किसे कहते हैं या स्थल मंडल क्या होता है, जो पर्यावरण में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट या इतना जो अपना योगदान देता है, महत्व रहता है। देखेंगे इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत जो ठोस परत है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जो है, इस परत को स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के जो ठोस परत है, ऊपरी ठोस परत है, इसे हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसका एक छोटा सा ये केंद्र है, इसका एक छोटा सा हम पार्ट लेते हैं। ये जो पार्ट है, अब ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ये स्थल मंडल कहलाएगा। ये आपके पास क्या है, ये स्थल मंडल है, इसे ही हम स्थल मंडल कहते हैं। तो देखेंगे स्थल मंडल क्या है कि पृथ्वी के जो ठोस पार्ट है, या कहेंगे जो पृथ्वी का ऐसा भाग जहां बहुत ज्यादा ठोस मात्रा में जो पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ये क्या है, स्थल मंडल जो है, ये जो भंगुर क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के सबसे ऊपरी भाग से बनता है। ये किस किस से बन रहा है, क्रस्ट, वो जो मेंटल है, इसके बाद ये एरिया कहेंगे, अगर मान ले जाए इसको कहेंगे तो ये मेंटल है, इसके ऊपरी परत तक क्रस्ट जो है, इस क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। इसे क्रस्ट कहा जाता है, ऊपरी भाग को, इसे हम स्थल मंडल कहेंगे। समझ आया। अब देखते हैं जल मंडल किसे कहते हैं। जल मंडल की वही बात करते हैं हम। जल मंडल की बात करें, अब यहां पर देखते हैं जल मंडल। जल मंडल वे विभिन्न क्षेत्र हैं, जल मंडल वे विभिन्न क्षेत्र हैं। विभिन्न क्षेत्र का मतलब जैसे देखेंगे नदी, जहां जहां पर, साधारण शब्दों में जहां जहां पर आपको जल दिखाई पड़े, वो जल मंडल का एरिया है या हिस्सा है या भाग है। जैसे कि किसमें जल है, नदी में, झील में और सागर में। ये क्या है, ये विभिन्न जल मंडल के विभिन्न एरियाज हैं, विभिन्न स्थल है, जिसे जल मंडल कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे तो पृथ्वी की सतह या धरातल के नीचे क्या क्या, पृथ्वी की सतह या जो धरातल है, इसके नीचे, धरातल के नीचे, समझने की कोशिश करेंगे।
विभिन्न ऐसे क्षेत्र जहां पर जल विद्यमान है। जल कहाँ कहाँ विद्यमान है? नदी में, झील में, सागर में। लेकिन इसके अलावा भी अगर कहेंगे तो पृथ्वी के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो सतह पर तो है यही, इसके अलावा धरातल एवं नीचे हवा में पाए जाने वाले जल, इसके अलावा हवा में पाए जाने वाले जल, जैसे हम देखते हैं, इसको समझेंगे अगर थोड़ी समझेंगे, जो हमारे यहाँ बादल बनते हैं वो हवा उड़ा कर ले जाती है। कहीं न कहीं बादल में जल रहता है या पानी रहता है, तभी तो ऊपर जाके वो बरसेंगे तभी जल होगा। तो उसके अंतर्गत आपके क्या आ गया? पृथ्वी के नीचे जो है, धरातल के नीचे पानी जहाँ है, और हवा में पाए जाने वाला जल, और नदी में, झील में, जो सागर है, ये जलमंडल कहलाएंगे पूरे के पूरे। इसी में देखेंगे अगला वायुमंडल की बात करेंगे। वायुमंडल की बात, अच्छा, ये जो है पर्यावरण के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात हम करते हैं। ऊपर जो ठोस परत है, इसके अंतर्गत अनेक चीजें हमें मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे, अन्य सारी चीजें यहीं पर मिलेंगे हमें। वो पेड़ पौधे जो देखेंगे, जैविक घटक है अभी आगे। पहले आपको ये समझना है कि जलमंडल क्या है, स्थलमंडल क्या है और वायुमंडल क्या है। अगर हम वायुमंडल की बात करें यहाँ पर, तो वायुमंडल किस किस से मिलकर बनेगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले वायुमंडल का मतलब है जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर अगर मान लिया जाए ये आपकी अर्थ है, इसके चारों, इसकी बात हम कर रहे हैं, चारों ओर, इसके चारों तरफ, तो जो कई सौ किलोमीटर तक क्या कहेंगे कि कई सौ किलोमीटर तक जो एक मोटी परत बनी है, या कहेंगे कि जो एक गैसी व्याप्त मोटी परत बनी है, यह आवरण बना है, गैसों का आवरण, गैसों का व्याप्त आवरण। अब देखेंगे पृथ्वी के ऊपर जो चारों तरफ है, ये गैसों का आवरण है, ये परत बनी है, ये गैस है इस पे, तो इसकी बात करेंगे। गैसों का आवरण जो है वायुमंडल कहलाता है। अब यही पर देखेंगे, जो पृथ्वी के ऊपरी ठोस परत है उसे हम स्थलमंडल कहते हैं साधारण शब्दों में, और जलमंडल कहते हैं पृथ्वी के सतह पर, और सतह के अंतर्गत क्या क्या आएगी? नदी, झील, सागर, और पृथ्वी के सतह के अंदर या जो बादलों में, वायु में जो पानी है उसे हम जलमंडल कहेंगे। और वही कहेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर, जो पृथ्वी के ऊपर से, पृथ्वी से हटकर ऊपर कई सौ किलोमीटर तक गैसों का एक आवरण बन रहा है, ये आवरण बन रहा है गैसों का, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं वायुमंडल। इसके अंतर्गत देखेंगे ये गैस, जलवाष्प और धूल कणों का मिश्रण है। इसमें क्या क्या है? अनेक प्रकार के गैस हैं और धूल कण है। इसमें क्या क्या है? अनेक प्रकार के गैसें हैं, जलवाष्प है और धूल कण है। जलवाष्प, इस सब से मिलकर ये जो मिल रहा है, ये यहाँ पर वायुमंडल का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। वायुमंडल का निर्माण कर रहा है। अब यहां पर देखेंगे जैवमंडल किसे कहेंगे? जैवमंडल, जहां पर ये तीनों कंडीशनें, ये तीन की तीन कंडीशन मिल जाएंगे, यह तीनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे? जैवमंडल कहेंगे। तो पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र, पृथ्वी का अगर इसकी बात करेंगे तो हम लिखेंगे पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र
जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिलते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर पृथ्वी के अंतर्गत, या कहेंगे कि इस धरातल पर, धरातल का ऐसा क्षेत्र या पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां वायुमंडल, जलमंडल और जो स्थल मंडल है वो मिलते हैं, आपस में मिलने पर मिलकर जो जीवन संभव बनाते हैं वही जैव मंडल है। यहाँ पर ये जो मिलकर एक जीवन संभव बनाते हैं, जीवन संभव करते हैं या जीवन संभव बनाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? जैव मंडल कहेंगे। तो अभी आपने क्या देखा कि पर्यावरण का क्या मतलब समझा कि पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण है, या चारों ओर से जिस चीज से हम घिरे हुए हैं वो पर्यावरण है, या कहेंगे कि हमारे चारों तरफ जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनके आसपास के वातावरण सम्मिलित अनेक चीजें हैं जो यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन संभव करती है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और इस पर्यावरण को 4 तत्वों से हम डिफाइन करते हैं। इन 4 तत्वों में कौन कौन से तत्व आपके पास हैं? पहला तत्व स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा आपका क्या है? जैव मंडल है। अब हम देखेंगे स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, अगर मान लिया जाए ये है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे। इस एरिया को स्थल मंडल कहेंगे। नीचे जाएंगे तो मेंटल और कोर हमें दिखता है, ये स्थल मंडल है। और जल मंडल कहेंगे इसी के अंतर्गत जो जहां जहां हमें पानी दिखता है, जहां जहां पानी दिखेगा उसके अंतर्गत उसे हम क्या कहेंगे? जल मंडल कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। और अगर हम वायुमंडल की बात करेंगे तो पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी से ऊपर जो गैसों की एक लेयर बनी हुई है, उसमें हो सकता है कि गैस हो, धूलकण हो और आपकी जलवाष्प हो, तो इनसे मिलकर जो लेयर बनी है जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही पृथ्वी को, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और वही हम बात करेंगे जहां पर ये 3 के 3, या कहेंगे कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलकर, तीनों मिलकर एक जीवन जीने का, या कहेंगे कि जीवन, किसी भी जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम जैव मंडल कहेंगे या बायोस्फीयर उसे कहेंगे। जहां पर जीवन के लिए या जीव मात्र के उत्पन्न होने के लिए जो कंडीशन बन सके, उसे हम यहां पर क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे हम पर्यावरण के घटक की बात करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण के घटक, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक की बात करेंगे तो एक जो होंगे वो जैविक घटक होंगे और दूसरे अजैविक घटक। ये 2 प्रकार के घटक होंगे, जैविक व अजैविक घटक। चलिए बात करते हैं जैविक घटक किसे कहते हैं और अजैविक घटक किसे कहते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक, तो जैविक घटकों की बात करेंगे, बायोटिक जो कंपोनेंट्स है उसकी बात करेंगे। ये जैविक घटक जो है पर्यावरण में 3 प्रकार के जैविक घटक होंगे। कौन कौन से? एक पादप जीव, पादप जीव और सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। कौन कौन से? पादप जीव और सूक्ष्म जीव।
इसकी बात करेंगे हम। दूसरा भौतिक या अजैविक घटक की बात करेंगे। तो पहले इनको देख लेते हैं, पादप किसे कहते हैं और जीव किसे कहते हैं। पादप प्लांट किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं और आपको सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं उसकी बात करेंगे। थोड़े थोड़े शॉर्ट में चलते हैं। सबसे पहले पादप की बात। जैविक घटकों में पादप जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैविक घटकों में जो पादप है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे ही जो प्लांट होते हैं यही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। जो प्लांट है ये प्लांट ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं, जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसका उपभोग जो है या जिनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। इनका पौधे जैविक पौधे स्वयं करते हैं, उपभोग करते हैं। वो क्या है? आपके जैविक घटक हैं। जैविक घटकों में पादप है। आगे बात करते हैं, क्या है? पादप जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्योंकि जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो खुद का भोजन तो बनाते हैं, खुद का भोजन बनाते हैं, उपभोग करते हैं स्वयं, और साथ ही मानव सहित जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के तौर पर इन पौधों पर निर्भर रहते हैं। कौन कौन? मानव सहित जो जीव जंतु हैं, मानव सहित जो जीव जंतु हैं, मानव जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस पर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? इस पर निर्भर रहते हैं। वो प्लांट्स या क्या होते हैं? क्या कहलाते हैं? पादप कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जो प्रत्येक हरा पौधा है, जो इसके अंतर्गत देखेंगे तो प्रत्येक हरा पौधा है वो अपना जो खाना है या उपभोग है, या कहेंगे कि जो हरा पौधा है अपना आहार स्वयं निर्मित करता है या स्वयं तैयार करता है। अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं या निर्मित करते हैं। ये स्वयं तैयार करते हैं। वो क्या है? आपके अतः कह सकते हैं ये स्वपोषित कहलाते हैं। ये स्वपोषित कहलाते हैं। तो ये तो था आपका क्या? पादप। पादप अगर साधारण, इसके अलावा हम साधारण बात करें इसमें, पादप वो है जो जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं और जीव जंतु जिन पर निर्भर रहते हैं, जीव जंतु मानव से जीव जंतु जिन पर निर्भर रहते हैं और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो पादप कहलाते हैं। प्लांट जैसे हरे पौधे, हरे पौधे जो हैं ये क्या है? पादप है। जीव की बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म, जीव की बात करेंगे हम। जीव किसे कहते हैं? जीव का मतलब है जो स्वपोषित एवं परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं। जीव जो है इसमें देखेंगे, जीव एक तो स्वपोषित होंगे और दूसरे परजीवी या परपोषित जिसने कहेंगे। दो प्रकार के जीव होंगे। जीव स्वपोषित एवं परपोषित दो प्रकार के होते हैं। तो इसी में देखेंगे तो अधिकांश जीव हमें
परपोषित ही मिलते हैं। अधिकांश जीव जो मिलेंगे वो परपोषित मिलेंगे। अधिकांश जीव जो हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? परपोषित मिलेंगे, या जो अपना भोजन स्वयं नहीं करते हैं जबकि वे किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर जो है ये जीव जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जीव कहेंगे तो जो जैविक पदार्थों के आधार पर, यह कहेंगे कि जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर या सुगमता के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। एक तो आपका जो है मृतजीवी है, एक जो है जिसे हम कहते हैं मृतजीवी, दूसरा परजीवी और एक तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं मृतजीवी, परजीवी या मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। ये जो हैं 3 प्रकार के जीव यहाँ पर हैं। अब ये कहेंगे मृतजीवी वे जीव जो मृत पौधे तथा जीवों से घुलित रूप से कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। जो किससे? मृत जीवों से। इसको कहेंगे मृतजीवी को कहेंगे वे जीव जो मृत पौधे अथवा जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। मृत पौधों से कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी हैं। परजीवी किन्हें कहेंगे? परजीवी जो अपने आहार है तो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहने वाले। अन्य जीवों पर निर्भर रहने वाले परजीवी कहलाते हैं। अब देखेंगे प्राणी संभोजी, इसका मतलब है ये वो जीव हैं जो अपने भोजन जो है अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। प्राणी संभोजी का मतलब है अपने मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। इनमें कौन आगे? हाथी आ गया, हाथी बैलोट आदि आ गए। अब हम बात करेंगे इसमें दूसरी लास्ट एक जो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव की बात करेंगे। सूक्ष्म जीव जो है डिकम्पोजेंस जिन्हें कहते हैं, विनियोजक जिन्हें कहते हैं, वे मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। क्या? मृत पौधों जीव, क्या क्या चीज? मृत पौधों मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर विनियोजित करते हैं और विनियोजन की प्रक्रिया के दौरान वे क्या करते हैं? अपना आहार ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये अपना भोजन बनाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें हम सूक्ष्म जीवी कहते हैं। सूक्ष्म जीवी कहते हैं। जैसे देखने को मिलता है कुछ बैक्टीरिया होती है, कुछ फंगस होते हैं, कवक जिन्हें कहते हैं। इसके अंतर्गत किस किसको रखेंगे हम? बैक्टीरिया। कुछ कवक हैं या जिनको कहेंगे फंगस कहते हैं, ये इसके अंतर्गत आएंगे, परजीवी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखेंगे हम इसमें, तो ये तो आपके जैविक घटकों के अंतर्गत हमने क्या कहेंगे? पादप जीव और सूक्ष्म जीव, इनको देख लिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे?
अजैविक घटकों की। अजैविक घटक अजैविक घटक की बात करते हैं। अजैविक घटक किसे कहते हैं, या इसे भौतिक घटक भी कहते हैं, भौतिक या अजैविक घटक। भौतिक या अजैविक घटक इसे कहते हैं। भौतिक घटक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल वायुमंडल और जो जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, एक तो आपके स्थलमंडल की चीजें स्थलमंडल में, और इसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा वायु संघटक आते हैं। पहले कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत, जलमंडल, स्थलमंडल, वो वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल में वायुमंडल को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और इन्हें मृदा वायु तथा जल संघटक भी कहा जाता है। क्या क्या, मृदा वायु जल संघटक भी इसे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है। आगे बात करेंगे कि ये जो संघटक है या जो घटक है या संघटक है, ये तीनों भौतिकी पारितंत्र के उपतंत्र भी होते हैं। भौतिक वातावरण जो है वो वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बनता है। किस किस से बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र अगर कहेंगे तो इसका मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र। जो भौतिकी पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे हम, जो यहाँ पर भौतिकी पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो हमें दिखाई पड़ेगा या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें मिलेगी इसके अंतर्गत, क्या क्या आएंगे, इसके अंतर्गत देखेंगे भौतिकी वातावरण में वायु, प्रकाश, ताप, इस वायु वातावरण में जो आएगा, क्या क्या आएगा, वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे, जल, मृदा, ये जो घटक हैं इनसे, इन कारकों से बनता है। ये जैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रकाश डालते हैं। ये किस किस पर प्रकाश डालेंगे, या प्रभाव डालेंगे बात कहेंगे तो ये जैविक कारक जो है जीवों का सफलता पूर्वक यह निर्धारण एवं उसका बनावट, दूसरा जीवन चक्र उनका कैसे होगा, उनका शरीर कैसे होगा, शरीर की क्रियाएं क्या होंगी, विज्ञान तथा व्यवहार पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। ये जो है आपके क्या है, ये आपका भौतिकी या अजैविक घटक कहलाते हैं। तो ये तो हो गया आपका पर्यावरण में हमने कहा था इन घटकों की बात की थी। अब ये तो आपका डेफिनेशन या कहेंगे तो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसके अंतर्गत हमने देखा पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे हैं तो सिलेबस में सीधे सीधे आपको दिया है, पर्यावरण दिया है, पर्यावरण एवं मित्र दिया है आपका है, फिर दूसरा भोजन, आवास, जल, परिवहन, मानव निर्मित उपयोगी वस्तुएं ये दी हैं, फिर पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण की अवधारणा व क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन का अभिप्राय। तो ये सारी के आपके क्या हैं, पर्यावरण के टॉपिक है। तो हम एक एक टॉपिक करके पर डे रोज एक एक टॉपिक करके इस पे आगे बढ़ेंगे। कल से आपकी क्लास जो चलेगी 1 घंटे की चलेगी, आपका पर्यावरण यहाँ पर कराया जाएगा। देखते हैं, आज के लिए इतना, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, मेन टॉपिक प्रॉपर चलेंगे, आपके पर्यावरण को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।